तो आज बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना 59 साल की हो गई है। पेशे से कार्टूनिस्ट रहे बाला साहेब ने 19 जून 1966 को शिवसेना की स्थापना की थी और उसके बाद शिवसेना को लंबे समय के इंतजार के बाद 1995 में बीजेपी गठबंधन के साथ महाराष्ट्र में सरकार बनाने का पहला मौका मिला था। शिवसेना का बीएमसी में भी जलवा बरकरार रहा, लेकिन 2022 में एकनाथ शिंदे ने बगावत करके बीजेपी के साथ सरकार बना ली थी। तभी से शिवसेना के दो फाड़ हो गए थे। आज स्थापना दिवस के मौके पर दोनों ही गुट खुद को बाला साहेब का असली उत्तराधिकारी बताकर एक दूसरे पर निशाना साधते हुए नजर आए। देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल में से एक शिवसेना ने आज अपना स्थापना दिवस मनाया। आज शिवसेना 59 साल की हो गई, लेकिन मौजूदा समय में जिसे चुनाव आयोग ने असली शिवसेना का दर्जा दिया है, वो एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना है, जो महाराष्ट्र की महायुति सरकार में शामिल है। फिर भी शिवसेना यूबीटी आज भी खुद को ही असली शिवसेना कहकर बुलाती है और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने स्थापना दिवस पर बाला साहब ठाकरे को नमन किया और दोनों ने ही खुद को असली शिवसेना बताते हुए एक दूसरे पर निशाना साधा। आणि मी पहिल्या प्रथम तुम्हाला सगळ्यांना वर्धापन दिनाच्या शुभेच्छा देतो। आणि शिवाजी पार्क तुडुंब भरून ओसंडून वाहत होतं। माझे आजोबा व्यासपीठावरती होते, शिवसेना प्रमुख होते आणि मी माझ्या माच्या मांडीवरती समोर मैदानात बसलो होतो, मांडी घालून। म्हणजे आज ज्यांना काही दाढी फुटल्या आणि दाढी खाजवत आहेत ते कुठे असतील मला कल्पना नाही। जाऊ द्या, आज सगळीकडे बॅनर लागलेत, पोस्टर लागलेत, शिवसेना प्रमुखांचे फोटो आहेत। मला खरंच कीव येते की जे आपला बाप बदलतात आणि राजकारणात ज्यांना पोरं होत नाहीत, मी राजकारणात म्हणतोय, अशी लोक जेव्हा आपल्या घराण्याशाहीवरती टीका करतात तेव्हा मला त्यांची कीव येते। त्या देखील काँग्रेसच्या वोट बँकेवर, काँग्रेसच्या मेहरबानीवर, कारण शिवसेनेचे हक्काचे मतदार यांनी उबाटाला केव्हाच टाटा बाय बाय केलेला आहे। हे या 2024च्या निवडणुकांमध्ये आपण पाहिलं आणि जनतेने या निवडणुकीमध्ये त्यांची बिनपाण्याने हजामत पण करून टाकली आहे। आणि म्हणून आपल्याकडे आत्मविश्वास आहे, त्यांच्याकडे अहंकार आहे। आत्मविश्वास आपल्याला यशाकडे नेतोय, अहंकार त्यांना विनाशाकडे नेतोय। देखिए, आज पार्टी का 59वां स्थापना दिन। हमारे पार्टी शिवसेना को जो बाला साहब ठाकरे जी ने स्थापन की 59 साल पहले, 59 ईयर बैक, ये बहुत बड़ा एक ऐसा एक पल्ला है। किसी भी राजनीतिक पार्टी या संगठन को इतने साल राजनीति में सक्रिय रहना, यह अपने आप एक बड़ी अचीवमेंट है। आज की जो कांग्रेस पार्टी है हमको जूनियर है, भारतीय जनता पार्टी हमसे जूनियर है, बहुत सी पार्टियां जो हमारे बाद राजनीति में आई है, लेकिन शिवसेना को 59 साल हो गए। इस पूरे कार्यकाल में हमारे पर बहुत संकट आए, संकट हमने झेले हैं, घाव झेले हैं, तभी ये पार्टी खड़ी है। अभी भी घाव चल रहे हैं, अमित शाह घाव कर रहे हैं ना, वहां से पार्टी तोड़ो, ये तोड़ो, विधायक तोड़ो, एमपी तोड़ो। ये आप मेरा आह्वान है, ये आप करते रहिए, लेकिन हम फिर भी जिंदा रहेंगे और आपसे लड़ते रहेंगे। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग आज मेरी शिवसेना कहकर स्थापना दिवस मना रहे हैं, लेकिन वो अपने पोस्टरों पर बाला साहब ठाकरे का फोटो लगाकर ढोंग कर रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि असल में एकनाथ शिंदे के नेता मोदी और अमित शाह हैं, उन्हें उन्हीं की फोटो लगानी चाहिए। अगर उनके संस्थापक गुजरात से हैं, तो उन्हें गुजरात के सूरत में स्थापना दिवस मनाना चाहिए। इसके बाद शिवसेना ने संजय राउत पर पलटवार करने में देरी नहीं की। 19 जून 1966 मुंबई में आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की।
शिवसेना की जो ताकत है आपको दशहरे के रैली में, स्थापना दिवस को हमेशा देखने मिलता है। एकनाथ जी शिंदे के नेतृत्व में एक चीज स्पष्ट है, हमने हमारे विचारधारा और हिंदुत्व को आगे लिया है और वही ताकत आज आपको देखने मिलेगा। संजय राउत जी को एक ही सलाह मैं दूंगी, जब वो कहते हैं हमें स्थापना दिवस गुजरात में मनाना चाहिए, शायद उनको और उबाटा सेना को वही स्थापना दिवस पाकिस्तान में मनाना चाहिए, क्योंकि वो विचारधारा को भी खो बैठे और अपनी ताकत को भी। शिवसेना के स्थापना दिवस पर सबसे बड़ा सवाल रहा कि क्या बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव और एमएनएस चीफ राज ठाकरे एक साथ आ सकते हैं, क्योंकि दोनों मराठी मानुष केंद्रित राजनीति करते आए हैं और ऐसा कहा जाता है कि उद्धव की तुलना में राज ठाकरे की राजनीति की शैली बाला साहब ठाकरे की तरह ज्यादा आक्रामक है। से एक राजनीतिक भूमिका में वो आता है चुनाव में। हमारी पार्टी स्वतंत्र पार्टी है, शिवसेना के नाम ही काफी है। तो ऐसे प्रवास में लोग आते जाते रहते हैं ना, आएंगे। बहुत से लोग साथ छोड़कर चले गए, नए लोग मिले, वापस नए लोग आ जाएंगे। शिवसेना के स्थापना दिवस समारोह से पहले दोनों धड़ों के बीच टीजर वॉर भी काफी दिलचस्प रहा। पहले शिंदे सेना ने एक कार्टून जारी किया जिसमें एकनाथ शिंदे टाइगर सिंबल के साथ भगवा झंडा लेकर चल रहे हैं। इसके साथ नारा लिखा है, हिंदुत्व शीर्ष पर है, महाराष्ट्र खड़ा है। इसके जवाब में उद्धव गुट ने भी टीजर जारी करके असली शिवसेना होने का दावा किया। आज चांगल्या दिवशी वंदनीय बाळासाहेबांचा विचार पुढे नेण्याचा आजचा दिवस आहे, त्यांना अभिवादन करण्याचा दिवस आहे। त्यांचा विचार पुढे नेण्याचं काम माननीय एकनाथ शिंदे साहेब करतायत आणि ज्या पद्धतीनं युबीटी मधली लोक माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांचं नेतृत्व स्वीकारतायत, त्याच्यामुळे जगजाहीर झालेलं आहे की माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखालीच चालणारी शिवसेना ही वंदनीय बाळासाहेबांची शिवसेना आहे। अब शिवसेना के सियासी इतिहास को भी समझ लीजिए। 59 साल पहले बाला साहब ठाकरे ने 19 जून 1966 को शिवसेना की स्थापना की थी, जिसके बाद शिवसेना को लंबे समय बाद 1955 में बीजेपी गठबंधन के साथ महाराष्ट्र में सरकार बनाने का पहला मौका मिला। 1996 में बीएमसी के चुनाव में भी शिवसेना को जबरदस्त सफलता मिली। इसके बाद 2022 तक मुंबई के 12 मेयर शिवसेना से ही चुने गए। ठाकरे परिवार ने जिसे चाहा वही बीएमसी का मेयर बना। फिर महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा मोड़ आया। 20 जून 2022 को एकनाथ शिंदे ने पार्टी में बगावत करके बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। तभी से शिवसेना दो हिस्सों में बट गई। शिवसेना का नेतृत्व एकनाथ शिंदे के पास है, जबकि दूसरे गुट शिवसेना यूबीटी की अगुवाई उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। दोनों गुटों के बीच ये जोरदार मुकाबला बीएमसी चुनाव को लेकर और भी रोचक होता जा रहा है। देखना होगा कि कौन सा गुट मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र के लोगों का दिल जीतने में कामयाब होता है और जनता किसे असली शिवसेना मानकर अपनी मुहर लगाएगी। महाराष्ट्र में आने वाले चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण चुनाव मुंबई महानगर पालिका का है। इसीलिए उद्धव ठाकरे के पक्ष के प्रोग्राम के बाहर जो बैनर लगा है उसमें लिखा है, मुंबई में सिर्फ ठाकरे। ठाकरे ब्रांड यानी कि राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे को साथ में लाकर इलेक्शन लड़ना, इस बात की महाराष्ट्र में काफी चर्चा है। हो सकता है ये पॉसिबल हो भी, लेकिन राज ठाकरे को एकनाथ शिंदे शिवसेना से भी अलायंस करने का ऑफर है। विधानसभा चुनाव हारने के बाद कई लोग उद्धव ठाकरे के पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। उस पार्टी को फिर से बनाना, मुंबई में विजय कराना, ये उद्धव ठाकरे के लिए एक नया आने वाला लक्ष्य है। ये लक्ष्य पूरा हो पाता है या नहीं, ये देखना दिलचस्प है। कैमरा साई प्रसाद पाटिल के साथ ऋत्विक भालेकर और मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ऋत्विक भालेकर जुड़ गए। ऋत्विक, वैसे भी ये चुनाव बहुत ज्यादा पास है, जिस तरह के भी समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्या ये माना जाए कि बहुत ही जल्द राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मिल सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं? जी देखिए, इस बात को लेकर सकारात्मकता तो फिलहाल दिख रही है और कल उद्धव ठाकरे अपने सभी विधायकों के साथ और जिला प्रमुखों के साथ 12 बजे सेना भवन में बैठक करने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने अपने पार्षदों के साथ भी बैठक की और इस बैठक में वो ये उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ठाकरे ब्रांड बरकरार रखने के लिए राज ठाकरे का दामन थामा जाए। उसके बाद ही इस निर्णय पर जो है अंतिम मुहर लगेगी। लेकिन मनसे यानी एमएनएस राज ठाकरे की तरफ से नेतागण कह रहे हैं कि जब तक अधिकृत प्रस्ताव नहीं आता तब तक बात आगे कैसे बढ़ाए, यानी सकारात्मकता
दोनों तरफ से है। अब बात आगे कब बढ़ती है, इस पर ही सभी की निगाहें टिकी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋत्विक इस तमाम जानकारी के लिए आपका।